नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंचायती राज का भाग 4। इससे कुछ 20 क्वेश्चन होंगे। इन 20 क्वेश्चन को करके देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर, सबसे छोटे स्तर पे कौन है? निम्नतम स्तर पे जो है ग्राम सभा और पंचायत। ग्राम सभा व पंचायत जो है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पे कौन है? ठीक है, उच्चतम स्तर पे तो देखो, निम्नतम स्तर पे तो ग्राम सभा पंचायत हो गया। उच्चतम स्तर पे क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पे जो होता है वो होती है जिला परिषद। ये सबसे उच्चतम स्तर पे होती है। निम्नतम स्तर पे ग्राम सभा पंचायत और उच्चतम स्तर पे जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज की आधारशिला है, जो पंचायती राज है इसकी आधारशिला क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। पंचायती राज की जो आधारशिला है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति जो होती है उसका मुख्य निष्पादक कौन होता है? प्रधान, सरपंच या जिला प्रमुख या खंड विकास अधिकारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। इसको वीडियो बोला जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? समन्वयक एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण करना। देखो, जिला परिषद का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। जिला परिषद का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। समन्वय का मतलब होता है तालमेल रखना आपस में, ठीक है। और पर्यवेक्षण का मतलब होता है रख रखाव, जो भी सरकारी संपत्तियां होती हैं उनका रख रखाव रखना और तालमेल रखना, ये जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो ऑप्शन है इसमें, देखते हैं, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। पंचायती राज जो है उसकी मुख्य उपलब्धि क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजनीतिक चेतना का जो विकास, ये है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि, राजनीतिक चेतना का विकास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? जो पंचायती राज है इसकी प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियाँ। पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो है दलगत राजनीति। पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है इसी को बोला जाता है दलगत राजनीति। पंचायती राज की यही प्रधान समस्या है, दलगत राजनीति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक, जो स्थानीय सांसद और विधायक होते हैं किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, उपरोक्त में से कोई नहीं। सांसद और विधायक ये जो होते हैं जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।
स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो किस पे निर्भर करता है? कराना किस पे निर्भर करता है? कलेक्टर पे, चुनाव आयोग पे, केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पे। ठीक है, जो राज्य सरकार पे निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? एक क्या है? खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति है या इनमें से कोई नहीं? खंड स्तर पर पंचायत समिति जो होती है ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य या उपर्युक्त सभी? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं, संयोजित सदस्य भी होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। उत्तर निम्नलिखित कोड़ों में चुनिए। 2, 3, 1 से दिए गए हैं तो सब ये तो हमको पता है। ग्राम सभा सबसे पहले आता है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा, 1, 2 और 3 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में या विशेषाधिकार सूची में? पंचायती राज जो है ये इसका विषय है, ये है राज्य सूची में है। पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची का है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही, राज्य सूची में। 40 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर या सीमा कर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थानीय मेलों का कर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 21वां, 84वां, 71वां या 73वां? देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ये जो है ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, ये 73वां संविधान संशोधन कहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है पंचायत सेवक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और तहसील स्तर। तो इसमें जो तहसील स्तर है ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो थी अपनाई गई थी किस लिए अपनाई? लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों की अशिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आय है वो होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आय 21 वर्ष होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें ये तो आती हैं, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन ये भी आता है, माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा जो होती है ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।